इस वक्त में सर मौजूद हैं बैरिस्टर एलिज़ाबेथ साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि हुकूमत एक तरफ से खबरें चल देती हैं ज़राए की तरफ से कि मुज़ाकरात के हवाले से जो जुडिशल कमीशन के क़याम कहा गया 26 मई के हवाले से वो नहीं बनाया जाएगा, दूसरी तरफ से तरदीद भी आ जाती है, तो ये वजह क्या उन्हें क्या जा रही है इस हवाले से तो देखिए हुकूमत जो है कंफ्यूज्ड है। आपको याद होगा जब मुज़ाकरात हुए, मीटिंग हुई लास्ट, तो हमने राइटिंग में दिए जब अपने कंडीशंस, दोनों कंडीशंस, तो हुकूमत ने कहा हम 7 दिन के अंदर तहरीरी जवाब देंगे। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक अजीब अजीब बातें की और कहा कि हम ये सारी जो कंडीशंस हैं वो नहीं मानेंगे। हमने सब्र का, पीटीआई ने सब्र का एक रुख इख्तियार किया और हमने कहा आपने 7 दिन का टाइम दिया था, अभी आप परेशान हैं, आप इंतज़ार कर लेते हैं, 7 दिन में तहरीरी तौर पे लेके आएँ। तो लगता ये है कि अब शायद सैनिटी आई है थोड़ी बहुत हुकूमत की नेगोशिएशन टीम है और उन्होंने ये कहा है कि हम तहरीरी तौर पे इसका जवाब देंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर तहरीरी तौर पे ये हमें जवाब नहीं देते और एक्सेप्ट नहीं करते कमीशन की अपॉइंटमेंट और रिहाई की जो कंडीशन है, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि 1 सेकंड भी आगे मुज़ाकरात नहीं चलेंगे, फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। तो सर इमरान खान साहब की रिहाई को क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब की तब्दीली से देखा जाए या अदालती निज़ाम की खान साहब ने इसका जवाब खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा है कि अब मेरी जहाँ तक रिहाई का ताल्लुक है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों को मैं रुजू करूँगा और वहाँ से इंसाफ लूँगा, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ इतने बेबुनियाद मुकदमे हैं कि वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मुझे सज़ा मिल सके। और जो सज़ा दी गई है अलकादिर केस में मसलन, वो सज़ा ही ऐसी है कि उसकी वजह से जुडिशरी का जो साख है पूरी दुनिया में उसको नुकसान पहुँचा है। अलकादिर केस अब तक चैलेंज नहीं हुआ, कब तक चैलेंज होगा? कल इंशाल्लाह। इस्लामाबाद जी सर, वहाँ से कब तक बतौर कानूनदान आपके समझ कब तक वहाँ से? मुझे जो मैंने ड्राफ्ट पढ़ा है, देखा है, समझा है और जो जजमेंट देखी है और जो मैंने एविडेंस को तो पता ही था मुझे पहले रिकॉर्ड पे क्या है, मुझे नहीं लगता कि ये हफ्ते से ज़्यादा ये चल सकेगा केस। ये मुझे तो लगता है कि पहली हियरिंग पे ही इसको सस्पेंड हो जाना चाहिए। जिस तरह तोशा खाना 1 केस में मैं पेश हुआ था, पहली हियरिंग पे ही सज़ा भी और जो कन्विक्शन थी दोनों सस्पेंड कर दी थी अदालत ने। साइफर केस थोड़ा वक्त लगा था लेकिन वो भी फाइनली फैसला आ गया था। इस केस में तो साइफर केस से ज़्यादा रिकॉर्ड क्लियर है कि कोई किसी किस्म की सज़ा नहीं बनती। जब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं, जब ये जुर्म का पैसा ही नहीं साबित हुआ, तो फिर पूरी की पूरी जो इमारत है इस केस की गिर जाती है। थैंक यू सर।